जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में समर लोकसभा का शुरू हो चुका है, अपने पूरे पीक पर है इस समय। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनसेवक क्रांति पार्टी ने लोकसभा के लिए अपनी दावेदारी ठोकती है। जनसेवक क्रांति पार्टी वही पार्टी है जिससे हमने जब पहले सवाल किया था, जब इन्होंने अपना चुनावी कार्यालय खोला तो इन्होंने मना किया था कि लोकसभा में वह किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारेंगे, लेकिन अब एकदम अचानक से उन्होंने गुरुग्राम लोकसभा में भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है और अपना पहला चुनाव लोकसभा का गुरुग्राम से उन्होंने लड़ने का मन बनाया है। और यहाँ से भाई विजय यादव को उन्होंने अपना उम्मीदवार बताया है। उन्होंने उम्मीदवार विजय यादव को बनाया है, इसके पीछे कारण कई फैक्टर दिए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वोट बैंक की राजनीति हर जगह होती है, यहाँ पर भी, क्योंकि पहले राव साहब हैं और अब राव साहब के आगे फिर से एक और राव साहब को खड़ा किया है। कई पार्टियों ने राव साहब को वोट दी हैं और टिकट भी दी हैं, लेकिन इस बार फिर से जो मुकाबला होगा वो फिर से यादवों के बीच में होना है। और इन यादवों में कौन सा यादव बाजी मारेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लड़ाई तो अपने ही अपनों के साथ करने वाले हैं। यानी कि फिर से एक तरीके से जो रण है, जो महाभारत है, वो अपनों के साथ फिर से होने वाला है। इस रण में जीतेगा कौन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद जय भारत। सदस्य आज शामिल हुए हैं जो गुरुग्राम से, शिकोपुर से हैं, भाई विजय यादव। तो ये हमारी पार्टी में आज इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है और साथ में हमने इनको एक जिम्मेदारी दी है जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इन्होंने जिम्मेदारी ली है। और हम आशा करते हैं कि इनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में संगठन का विस्तार होगा, क्रांतिकारी लोग जनसेवक बनेंगे, जिनके मन में सेवा का भाव होगा वो इस पार्टी से जुड़ेंगे और हरियाणा के जितने मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे किसानों को लेकर हो, इन सब मुद्दों को बहुत शिद्दत से उठाएंगे और हर घर से जनसेवक बनाएंगे। मैं ऐसा भाई विजय यादव से उम्मीद करता हूं। और साथ में आज हमने इनको गुरुग्राम लोकसभा संसदीय क्षेत्र से अपना पहला लोकसभा का प्रत्याशी भी घोषित किया है। इसमें हमें हर्ष भी हो रहा है और गर्व भी हो रहा है। जातीय समीकरण देखते हुए क्या यादव वंश से इसीलिए कोई उठाया गया है कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत के ऊपर भी हाथ हो? देखिए, अहीरवाल समाज का बहुसंख्यक है, जैसे कि हमने पहले भी बताया। और भाई विजय यादव पिछले 2.5 साल से अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं और अहीर समाज के लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं। और चूंकि हमारी पार्टी शिक्षित लोगों की पार्टी है और हमारे जो विजय यादव भाई साहब हैं ये भी पढ़े लिखे हैं और लोगों के लिए लड़ रहे हैं, इसमें खास हमने कोई जातीय समीकरण नहीं देखा। लेकिन हाँ, विजय यादव जी सड़क पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको चुना गया है अपना प्रदेश। आगे क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं? देखिए, आगे की रणनीति ये है कि 9 विधानसभाएं हैं और इन 25 दिनों में, मैं कहूँगा 25 दिनों में हम लोग यात्रा भी निकालेंगे, घर घर तक जाएंगे, सभाएं होंगी, प्रचार होगा, लोगों को बताएंगे कि अब दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत जी के सामने एक नया राजनीतिक विकल्प आ रहा है जो भाई विजय यादव के नाम पे होगा, जनसेवक क्रांति पार्टी के नाम पे होगा और लोगों के मुद्दों को, लोगों के समस्याओं का स्थायी समाधान भी किया जाए अगर मौका मिलता है। अंकित जी, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में कुछ भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आ रहा है। पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव ने स्टेटमेंट भी, क्या उसके बारे में भी आप लोग कुछ? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। गुरुग्राम में भ्रष्टाचार का मुद्दा, मैं कहूँगा गुरुग्राम नगर निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा ही है। गुरुग्राम के जितने विभाग हैं वो भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। शासन और प्रशासन भ्रष्टाचारियों का पूरा इसमें मैं कहूँगा हर एक व्यक्ति का रोल है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मुद्दा नया है। मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, ये घोषणाओं की सरकार है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, समाज के बीच हम पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं और मैं फिर धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर, गुड़गांव लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुना। और करने की बात यह है कि इस क्षेत्र में, वैसे तो ये हरियाणा का सबसे विकसित जिला है पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी देता है, पर यहाँ की समस्याएं भी उतनी ही बड़ी हैं। यहाँ दक्षिण हरियाणा सूखे का शिकार है, SYL नहर नहीं आई अब तक, अहीर रेजिमेंट की जो मांग पिछले कई वर्षों से चल रही है उसका समाधान नहीं हुआ है। पिछले 2-2.5 साल से ही लगातार किसानों की भी समस्याएं चल रही है। मानेसर में, पचगांव में मुआवजे को लेकर वहाँ सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की।
हिंदू मुस्लिम के नाम पर मेवात और खासतौर से साहिरवाल को जो दशकों से या मैं कहूँ सदियों से हमारा एक भाईचारा रहा है, पिछले 10 सालों में सरकार ने वो बिगाड़ने का काम किया है। हम उसको नहीं बिगड़ने देंगे। मेवात का भी विकास हो, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, विशेष तौर पर नगर निगम गुड़गांवा और नगर निगम मानेसर में बहुत से रोजगार है और हम देखते हैं कि सभी बाहरी लोगों को मिला हुआ है। जो यहाँ के लोकल यूथ है उसके लिए बेचारे के लिए कोई जगह नहीं है, उसके लिए दरवाजे बंद है। हम चाहेंगे कि खास तौर से जो लोकल बॉडी है उनमें स्थानीय युवाओं को, चाहे वो रेवाड़ी का हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ का हो, चाहे वो नूहू का हो, नूहू जिले का हो और गुड़गांव को, इनको रोजगार मिले। क्योंकि हमारा आदमी बाहर रोजगार के लिए भटक रहा है और जबकि गुजरात और यूपी बिहार से लाके आरएसएस के लोगों को यहाँ स्थापित किया जा रहा है मानेसर नगर निगम गुड़गांव में, वो बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करेंगे। अपने लोगों को रोजगार देंगे और जो भी इनकी समस्याएं, चाहे गुड़गांव में हॉस्पिटल की है, बस स्टैंड की है, या धारवेड़ा में गंदा पानी भरा हुआ है, रेवाड़ी में पिछले 35-40 साल से एक ही परिवार के एमएलए बनते आ रहे हैं और आज भी रेवाड़ी की हालत बदतर है। इन सब का समाधान करेंगे। इन सबको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बड़ी मजबूती से उठाएंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। आपने यहाँ पर कहा कि जो युवा है उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाएगा, बट अगर हम पहले भी बात करें 75% आरक्षण की बात करी थी यहाँ पर, क्या हरियाणा का युवा इतना सक्षम है कि टेक्निकली वो ये सारी चीजें फेस कर पाएगा या वो जॉब पर आ पाएगा? देखो, हरियाणा का युवा पढ़ा लिखा है, सक्षम है और 75% जो रिजर्वेशन था वो एक ढोंग था। वो सरकार ने सिर्फ बरगलाने के लिए ऐसा किया गया था, वरना हमारे नौजवानों को कहीं नहीं जाना, सिर्फ गुड़गांवा में ही उनको रोजगार दे दो। इन 3-4 जिले के सभी नौजवानों को यहाँ रोजगार मिल सकता है। फिर भी बाहरी लोगों के लिए जगह है, पर स्थानीय लोगों को रोजगार, स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया नहीं जा रहा, सिर्फ जानबूझ के नहीं दिया जा रहा, इस आधार पे कि वो लोकल है। इस आप बाहरी लोग कह रहे हैं, उन प्रवासियों के दम पर ही चुनाव जीते जाते हैं, तो ऐसे में आप उन्हें बाहरी कह के बार बार उनका अपमान नहीं कर रहे? मैं ये नहीं कह रहा, गुड़गांव ऐसे सबका है, पर रोजगार में देखो अपने लोगों को दरकिनार करके जिस तरह से पिछले 10 सालों में भाजपा ने, बाहरी लोग अपनी काबिलियत से रोजगार लो, कोई दिक्कत नहीं, पर जिस तरह से जबरदस्ती घुसपैठ करवाई जा रही है और हमारे नौजवानों को बेरोजगार किया जा रहा है, मैं उस विषय में कह रहा हूँ।